सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। और जैसा आप लोग थंबनेल यहाँ पे देख रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, तो बिल्कुल यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ही करवाया जाएगा बायोलॉजी का, जो कि आपका वन लाइनियर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख लो इसको कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चंस को देखो एंड आपको इसके पीडीएफ भी मिलेंगे और ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे, ये डिफेंस क्रैकर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आज आपको टॉप 100 क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पे करवाऊंगा। 100 प्लस ही रहेंगे, शायद 100 से कुछ प्लस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सब के सब क्वेश्चन सब एक बार आप देखोगे तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप खुद इस चीज़ को समझोगे। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हो आज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जीव विज्ञान, मतलब यहाँ पे टोटल बायोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो देखिए जीव विज्ञान क्या है, तो एक जंतु विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, राइट। अब देखिए चिकित्सा विज्ञान की बात कर लीजिए तो इसका पिता किसको कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। उसके बाद मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ, ये सभी को पता है। मानव के वृक्क की संख्या 2 होती है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। उसके बाद बात कर ली जाए तो केल्विन में मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान 310 के होता है। उसके बाद अगर अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। तो ये सारे आप जो क्वेश्चंस देख रहे हो, ये सारे के सारे वन लाइनियर हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये रहने वाले हैं। आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको दिखा होगा, मैं और भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हो। और जहाँ तक बात पीडीएफ की है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब के सब पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस क्रैकर्स पे है, जो आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए अब क्या है हमारा, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 के है। उसके बाद अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 22 प्रकार की अमीने अम्ल पाई जाती है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं प्रोटीन मिलता है। उसके बाद मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, राइट। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब देखिए ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। फिर तांत्रिक तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी न्यूरॉन ही है, ठीक है। फिर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं जो है वो सियाटिक है। फिर ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। फिर भारत में एड्स रोग प्रथम रिपोर्ट 1986 में आया था। अब देखिए मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो ये यकृत है। अब बात है नेक्स्ट की कि सबसे छोटा बीज आर्किड कब होता है। तो देखिए 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखिए सबसे छोटी कोशिकाएं माइक्रोप्लाज्म गैलिसे टिकमा होती है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग पक्षी आप लोगों ने शायद देखा होगा, बचपन में जीके के क्वेश्चन बुक में आता था, राइट। अब देखिए अब अगर बात कर लीजिए तो पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। फलों के छिलके एवं फूलों से वर्णीय लवण पाए जाते हैं। अब देखिए लाइजोसोम की आत्मा को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देखिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद देखिए आप केंद्रक के गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। फिर मनुष्य में 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिकाएं विभाजन के से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। अब देखिए अब क्या हमारा समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। फिर श्वसन में शर्करा और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब देखिए मानव शरीर में कमी होने वाला क्रियाएं और नियमन और नियंत्रण तंत्र द्वारा होता है। आप देख रहे हो, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है आप खुद देख लो ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हुए हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रोक के इस चीज़ को लिखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले लो। और जितने भी मेरे वीडियो आते हैं, कल जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री एंड कैपिटल का वीडियो आया, जिन्होंने भी नहीं देखा है प्रीवियस ईयर सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंट्री और कैपिटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, और जिन्होंने भी नहीं देखा है आप वहाँ पर जाओ और देखो, ठीक है।
अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य में तेज जोड़, ये तो मैंने करवा दिया था आपको। अब देखिए, प्रोटीन में पाचन आमाशय होता है, फिर पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण छोटी आंत में होता है। फिर मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। उसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है। फिर देखिए, मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों में XY क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के XX क्रोमोसोम पर, राइट। अब देखिए, कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और ये खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस, ये कहाँ होता है? तो ये कान में होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, चाहे आप रेलवे की बात कर लो या फिर SSC की बात कर लो। अब है हमारा, हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि भी कहा जाता है। फिर मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। फिर इंसुलिन को स्राव अग्नाशय से होता है। फिर शरीर की वृद्धि एवं उपाच्य की गति को नियंत्रण करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है, राइट। अब देखिए, ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृत बीज कहलाता है, राइट। अब देखिए, साग सब्जी का अध्ययन ऑलरिन कल्चर कहलाता है। फिर टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। अब टमाटर आप लोगों ने देखा होगा, शुरू में हरा रहता है, बाद में लाल हो जाता है, तो उसका जो वजह है वो क्या है? लाइकोपीन। अब देखिए, संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। फिर देखिए, शरीर के सबसे तंत्र दांतों के ऊपर एनामिल होता है। अब देखिए, सबसे बड़ा बीज लैडोसिया का हाइटा होता है, यहाँ पे सही से लिखा नहीं गया है। हाँ, सबसे छोटा अनावृत बीज पादप जेमिया पिग्मिया होता है, ठीक है। अब देखिए, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, राइट। उसके बाद देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। फिर DNA का डबल डेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था, राइट। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 64 क्वेश्चन यहाँ भी है। उसके बाद देख लो आप 85 क्वेश्चन हैं, एंड उसके बाद आप देख लो 108। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ये सब के, जैसे यहाँ पे देखो, रक्त का pH मान जो है 7.4 है। इतने इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप खुद देख लो। और इसके सब के PDF मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिफेंस क्रैकर्स, वहाँ पे सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। और ये था टॉप 100 लाइनर क्वेश्चन। हमारे पास आपको देने के लिए और 2 वीडियो है, जिसमें आपको टॉप 100 और यानी कि टोटल 300 जो है ना 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और क्या हमें इस पर और आगे वीडियो बनाना चाहिए। अगर बनाना चाहिए तो आपको टॉप 300 तक का सारा मिल जाएगा, राइट। और मैंने जहाँ तक बात बताया था आप लोगों को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हमारा बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल बहुत जल्द शुरू होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हाँ। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप अगर पहली बार चैनल पे आओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर भी कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।